कूटनीतिक स्तर पर युद्ध में तो हमारी सेना लड़ रही है, हमारी सैनिक लड़ रहे हैं, और 1971 के बाद, और शायद नहीं 99 के बाद भी, 99 में, हाँ, 1971 के बाद पहली बार तीनों वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। कारगिल में जल सेना नहीं आई थी, थल सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन था, लेकिन इसमें तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये लड़ाई चल रही है। तो 1971 के बाद पहली बार है जब तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन से के साथ ये हमले किए जा रहे हैं। समुद्र में भी हमारे सूरज, विक्रांत आदि तैयार हैं। अब हम चलते हैं आपको कि क्या इस्लामिक कंट्रियों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 8 से 10 अवार्ड जीते थे, वो क्या भारत के काम आ रहा है, या पर्सनली वो प्रधानमंत्री के ही बायोडाटा में सिर्फ वो एक जगह बढ़ा रहा है। ये बात हम तब देखते हैं जब देश, किसी देश का किसी देश से युद्ध होता है, और हमारे जो तथाकथित मित्र देश है, जो हमारी सरकार का हमारे मित्र देश है, उनका रवैया क्या है, उसके आधार पर ही ये तय होता है। तो हम देखेंगे कि यह जो 8-10 अवार्ड मिले हैं इस्लामिक कंट्रियों से प्रधानमंत्री मोदी को, वो जब इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध है, तो क्या वह 8-10 अवार्ड भारत के काम आ रहा है, या सिर्फ ये प्रधानमंत्री के गले का ही तमगा है? तो चलिए ये खबर हम न्यूयॉर्क से आपको देते हैं। और ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने की बैठक हुई है, और इस बैठक ने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय दिया है। ये भारत को दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ाने वाला बता रहा है, और एआईसी ने अपनी हद को पार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आत्मनिर्णय का अधिकार है। ये जो है, आप इससे समझ जाइए कि इस्लामिक देश से हमें मिला बाबा जी का ठुल्लू। उस तुर्की को हमने भूकंप में मदद की, बांग्लादेश को मदद की, अफगानिस्तान को मदद की। प्रधानमंत्री मोदी की इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों तरफ से फेल। ये साफ युद्ध में दिख रहा है और अंदर भी दिख रहा है। अंदर जिस तरह से 24 हिंदुओं का नरसंहार किया, वो दिखाता है कि मोदी जी की आंतरिक इस्लामिक पासमानदा तुष्टीकरण की नीति फेल है, कश्मीर नीति फेल है, और बाहर का इस्लामिक देश भी इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट है, और ये इसको भारत में नवभारत टाइम्स ने छापा है। नवभारत जो भाजपा की प्रिय अखबार है, मैं उसी से ले रहा हूं। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने दक्षिण एशिया में बिगड़ते माहौल के लिए चिंता जाहिर की, और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोपों को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत निराधार आरोप लगा रहा है। सुन लीजिए, हमारे 24-26 नागरिक मारे गए, एक नेपाल के नागरिक मारे गए, 24 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पर इस्लाम कह रहा है कि यह निराधार आरोप है। और आपने वहां के स्थानीय मुस्लिमों का जो आपने एक स्टिंग ऑपरेशन एक यूट्यूबर ने किया, उसमें भी आप देखेंगे वो भी यही बात कर रहा है कि कोई नहीं मारे गया है, निराधार है। यानी इस्लाम में काफिरों की मौत को स्थानीय मुसलमान और इंटरनेशनल मुसलमान दोनों ही उसको वॉश आउट करने पर लगा। और वही हालत हमारे संघ, हमारी सरकार और हमारे विपक्ष कोई भी पर्यटकों पर हमला कर रहा है, हिंदू पर हमला नहीं कर रहा। तो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है ओआईसी। ओआईसी ने ये प्रस्ताव जारी किया और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं। इस तरह के आरोपों से पहले ही अस्थिर स्थिति बनी हुई है, स्थिति और खराब होगी, और विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ अपनी सैद्धांतिक स्थिति को जो है और उन्होंने दोहराया है और कहा है कि पाकिस्तान को आत्मनिर्णय का अधिकार है। टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि ओआईसी ने कश्मीर को लेकर अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है, और जिस, आपको अभी उदाहरण देता हूं, जिस सऊदी अरब के का सिक्का गले में लटका कर प्रधानमंत्री जी आए, जिस मिस्र का सिक्का पुरस्कार लटका कर आए, उस मिस्र और सऊदी ने G20 की कश्मीर में बैठक से इनकार कर दिया था। ये सिर्फ आपको इंडिया स्पीक डेली ने बताया था।
और फिर भी मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए मिस्र को, भारत की संप्रभुता को उसने रौंदा, फिर भी हमारे 26 जनवरी में उसको गेस्ट बनाया गया था। अब वही सब देश क्या कह रहे हैं, अब आप सुनिए। इसने अपनी सारी सीमा और लदों को लांघ करते हुए, गुस्ताखी करते हुए कहा कि अशांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाला यह मुद्दा है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, यानी जम्मू और कश्मीर में वोटिंग कराकर इसको इस्लामिक कंट्री बनाओ। ये ओआईसी ने अभी कहा। प्रधानमंत्री मोदी की इस्लामिक देशों के साथ कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई है। युद्ध के समय हमारे साथ खड़े होने की जगह वो एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर की ब्रदरहुड अवधारणा को वो पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अविभाज्य अधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में निहित है, तो कश्मीर में वोट कराओ। और फिर उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई सहायता की पेशकश की सराहना करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और प्रभावशाली राज्यों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय तत्काल इसको रोके। और उसके बाद वो जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इसमें आपको बताऊं कि भारत ने, और तुर्की कल ही मैं आपको बता चुका हूं इस्लामिक कंट्री का, उसने उसको भूकंप में मोदी जी के आंसू निकल गए थे। तुर्की के भूकंप पे वो रोने लगे थे, मैं कह नहीं रहा हूं, वो रोए थे भुज के भूकंप का उदाहरण देते हुए, और तुर्की के लिए तत्काल सहायता भेजी थी। वो तुर्की हमारे साथ शत्रुता निभा रहा है। मोदी जी की इस्लामिक नीति पूरी तरह से फेल है, डबल फेल है। ये बिल्कुल गांधी नेहरू की तरह भारत को अधर में लटकाने वाली स्थिति है। और यही कारण है कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वहां सामान भेजते हैं। अरे खुलकर, जो हमारा शत्रु है, शत्रु जो मित्र है मित्र, वो बांग्लादेश जिसके साथ हमने मित्रता निभाई, वो हमारे वहां के हिंदुओं का नरसंहार करता है और चीन को कहता है 7 स्टेट पे हमला कर दो, हम दोनों मिलके भारत के 7 स्टेट को बांट लेंगे जी। कह रहा है कि यहाँ को भारत का कोई समुद्री सीमा है नहीं, मैं रखवाला हूं, 7 स्टेट बांट लेते हैं। ये हिमाकत हो रही, लेकिन फिर भी मास्टर स्ट्रोक लगाए जाते हैं। और जब हम इसको कहते हैं तो अब्बासी हिंदू राष्ट्र की चिंता छोड़कर, धर्म की चिंता छोड़कर व्यक्तिवादिता में लोगों को गालियां देते घूमते। आज ये बात पुनः इंडिया स्पीक्स जो बार बार कहता रहा, वो पुनः ओआईसी की बैठक से स्पष्ट हो गया है। ओआईसी का डबल स्टैंडर्ड देखिए क्या है कि वो कह रहा है भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। भारत दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा रहा है। हम कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को दोहराते हैं, जैसा कि यूएन के प्रस्तावों में गारंटी दी गई है। यही बात, ये जो 10-8 अवार्ड लाए, ये मोदी जी की पर्सनल जागीर है। भारत को उससे कोई फायदा नहीं। युद्ध में ही शत्रु और मित्र की पहचान होती है। ये पूरा इस्लामिक देश भारत के प्रति शत्रुता से भरे हुए, लेकिन ये इतने ताकत की ये पूजा करते हैं। लेकिन चीन जो उइगर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करता है, तो ओआईसी की मजाल नहीं है कि बोले, क्योंकि दुनिया ताकत को पूछती है, तुष्टीकरण को नहीं। तुष्टीकरण को वो कमजोर, कमर झुका हुआ नीति मानती है। तो उइगर मुसलमानों के साथ चीन कुछ भी करता है, इस्लामिक ओआईसी देश एक बैठक करके उसके प्रति निंदा तक नहीं पारित करता है, निंदा प्रस्ताव तक नहीं। लेकिन भारत के विरुद्ध अभी निंदा प्रस्ताव वो पारित कर रहा है। तो ये भारत जब तक इस्लामिक कंट्रियों को मुंह लगाता रहेगा, भारत इसी तरह, भारत के नेता जब तक इस्लामिक कंट्रियों का पट्टा पहनते रहेंगे, मुंह लगाते रहेंगे, भारत के साथ ऐसी ही गद्दारी वो करते रहेंगे। और ये मिस्र की गद्दारी उस वक्त थी, साफ साफ दिखी, फिर भी भारत उसका मुंह चूमता रहा। परिणाम आप देख लीजिए, सारे इस्लामिक कंट्री अपने आतंकवादी दोस्त किसके साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र था कभी, जो आज सेकुलर जिसको बना दिया गया, और जिसको आज वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है, वहां राजशाही की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है। लेकिन भाजपा के नेता विजय चौथाई वाला, जो भाजपा पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी हैं, वो कहते हैं हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज उस नेपाल ने जो कहा है कि हमारा भी एक नागरिक पहलगांव के आतंकवादी हमले में मारा गया, 22 अप्रैल को जो हमला हुआ है, और इसमें उसके जीवन का महत्व था, और
नेपाल भारत के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। हम भारत के इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं, इस युद्ध की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं और बिना किसी जो है आपको अनकंडीशनल रूप से हम भारत को सपोर्ट करते हैं। और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है या हर तरह के टेररिस्ट की हम आलोचना करते हैं। नेपाल स्टैंड टुगेदर विथ ऑल इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। नेपाल हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में साथ रहा है और वह अपने जो है नेपाल शैल नॉट अलाउ एनी इनिमिकल फोर्सेस टू यूज इट्स सॉइल अगेंस्ट इट्स नेबरिंग कंट्रीज। और किसी भी तरह से वो आतंकवाद का जो लोग नेबर कंट्री से उपयोग करते हैं उसका समर्थन नहीं करता। तो एक जो सबसे सॉलिड तरीके से खड़ा हुआ वो कभी हिंदू राष्ट्र था। हिंदू ही हिंदू के साथ खड़ा हो सकता है। मोदी जी आंख नहीं खोलेंगे तो अभी कितने सारे हिंदुओं के नरसंहार कराओगे। इस्लाम के प्रति आपकी तुष्टिकरण ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार कराया। इस्लाम के प्रति आपकी इंटरनेशनल तुष्टिकरण ने आज OIC बैठकर इस युद्ध की बेला में भारत की आलोचना कर रहा है और आतंकवादी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है।